हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा आज हमारी मैथ की एक्सरसाइज जो है वो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बेटा इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की है, 2.1 भी हमने कंप्लीट की है। जिसने बेटा अभी तक नहीं देखा उनको तो आप इसकी प्ले लिस्ट में जाके आप इसके लेक्चर को वहां से चेक कर सकते हैं और बेटा आप सुन सकते हैं। चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, वोज रूट्स आर गिवन बिलो, जिनके रूट्स हमें ये दिए गए हैं। यानी कि बेटा अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की तो इसके बैकग्राउंड के कुछ पॉइंट्स की, तो उसमें लिखा हुआ रूट्स क्या होते हैं। अल्फा एंड बीटा जो है वो हमारे पास रूट्स होंगे, जबकि उसने यहाँ पे रूट्स हमें ये दे दिए हैं। उन रूट्स के कुछ फार्मूले हैं जो बेटा हम यहाँ पे अभी लगाएंगे। एक सम ऑफ रूट होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो सम का मतलब है इन दोनों को प्लस करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। हम सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास जो है 4 and 9, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। और बेटा हमारे पास ये क्या है, रूट्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है जी, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन है ये हमारे पास 4 and 9। ये क्या है बेटा, रूट्स ऑफ इक्वेशन। आप सिर्फ रूट्स भी लिख सकते हो या रूट्स ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हो, 4 और 9। अब बेटा हमने इसका सम एंड प्रोडक्ट लेना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट जो है बेटा वो एस से प्रेजेंट होता है, एस फॉर सम। यानी हमने इन दोनों का क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो एस किसके बराबर होगा, इसको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 13। अब हमने इसका लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है इसका मतलब होता है पी, यानी इन दोनों को आपने आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 9 4 36। अब बेटा इसमें उसने कहा है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है रूट्स की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है रूट्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स। अच्छा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स ये पूरी प्रूफ भी होती है, लेकिन खैर हम इस पे तो नहीं अभी वो करेंगे। वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा हमने इसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है, किसकी, एस एंड पी की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू। तो बेटा हम इसमें जब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे किस किस की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 13x प्लस पी, पी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 36 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, क्योंकि देखिए ये बेटा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बेटा हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब बेटा हम इसके पास आते हैं, ये भी हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट्स। हमारे पास ये कौन कौन से रूट्स हैं, एक 5 है और एक क्या है बेटा हमारे पास -7 है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एस से हम इसको प्रेजेंट करेंगे बेटा सबसे पहले कैपिटल एस, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस और -7, प्लस तो क्योंकि सम का है और -7 इसका लगा हुआ है। एस इज इक्वल टू 5 प्लस -7, एस इज इक्वल टू -2। अब हमने लेना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगी हमारे पास, कैपिटल पी, और इसको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर बेटा प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, -35। अब हमारे पास रूट्स इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स। तो बेटा वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसी के अंदर हमने क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज को पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की जगह पे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे -2x प्लस पी, पी की जगह पे लिखेंगे -35 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 2x प्लस माइनस -35 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये हमारे पास रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो गया, हमारे पास शिफ्ट हो गए। तो ये हमने अभी इसके 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। ये बेटा पार्ट नंबर 3 और 4 आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा इसका सोल्यूशन। अब बेटा ये भी हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हम ये वैल्यू एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्योंकि हमारे पास रूट्स हैं तो हम लिखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन। वो हमारे पास क्या है 7/5 माइनस 6/5। अब बेटा हमने इन्हीं का क्या लेना है, सम एंड प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
सम ऑफ रूट्स बेटा कैपिटल एस माइनस 7/5 प्लस -6/5। तो एस किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -7/5 प्लस माइनस -6/5। तो एस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 5 आ जाएगा, -7 -6 एस इज इक्वल टू -13/5। बेटा सम हमारे पास आ गया। अब हम इसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बचे क्या होगा, उसे हम कैपिटल पी से प्रेजेंट करेंगे, यानी हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब बेटा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 6 ज़र कितना होता है बेटा 42, और बेटा 5 5 ज़र क्या हो जाता है 25। अब बेटा हम इसका क्या ले लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसकी बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, QUADRATIC, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स की हमारे पास क्या होगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, x² माइनस fx प्लस p इज इक्वल टू 0। इसी के अंदर बेटा अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा, पुटिंग द वैल्यूज, कौन कौन सी, s एंड p की। तो s की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, -13/5 है, तो हम -13/5x प्लस p की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 42/25 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास तो इसमें ये आ गया। अब हम इसका देखते हैं आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 13/5x प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर के अंदर देखें ये 5 है, ये 25 है, बड़ी वैल्यू कौन सी है 25 है। तो बेटा 25 हम इस सब के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि डिनोमिनेटर से हमारे पास वैल्यू खत्म हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो बेटा बोथ साइड से हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25x² प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 13/5x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 42/25 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 25। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 25x² प्लस 5 5 ज़ा 25। तो बेटा 5 को इससे करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 65x, और बेटा अब हम 25 25 से कैंसिल, 42 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये आप बेटा इसके जब हम आंसर चेक करते हैं तो क्या इसका आंसर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 25 65x और 42, बेटा यही हमारा इसका क्या है आंसर है। तो ले बेटा अब हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सॉरी पार्ट नंबर 4 हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले बेटा हमने इसका रूट्स लिखना है कि हमारे पास रूट्स कौन कौन से हैं इसके। तो यही जो बेटा हमारे पास वैल्यू है यही हमारे क्या है रूट्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, रूट्स हमारे पास क्या है, रूट्स हमारे पास है -3/2 एंड 7/2। तो सम ऑफ रूट क्या होगा बेटा हमारे पास, सम ऑफ रूट्स जिसको हम लोग s कहेंगे, इन दोनों का बेटा हमने क्या ले लेना है, आपस में प्लस ले लेना है। तो बेटा s किसके बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो डिवाइड में 2 -3 प्लस 7। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4/2, 2 2 ज़ार 4। तो सम का बेटा आंसर क्या आ गया 2। अब हमने इसमें लेना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बेटा क्या होगा, कैपिटल P, इन दोनों का हमने आपस में ले लेना है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो P किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 7 3 ज़ार 21, 2 2 ज़ार 4 -21/4। अब बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसकी, तो हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट। अब बेटा रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसी के अंदर हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज। बेटा कौन कौन सी वैल्यूज हम पुट करेंगे इसके अंदर, एक तो हम s की वैल्यू पुट करेंगे और दूसरी बेटा हम किसकी करेंगे, p की करेंगे। तो देखिए बेटा x² माइनस s की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा हमारे पास 2x प्लस p की जगह पे बेटा हमारे पास क्या लग जाएगा -21/4 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 2x माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4 है, तो हमने इसके डिनोमिनेटर से 4 खत्म करना है। तो हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन
बोथ साइड। तो अब बेटा हम इसको बोथ साइड पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4 2x माइनस 21/4 मल्टीप्लाई बाय 4 0 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 8x, ये 4 इस 4 से कैंसिल, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा इसका हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ले बेटा ये हमारे इसके पार्ट नंबर 3 और 4 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुए। ये बेटा इसका पार्ट नंबर 5 और 6 ये दो ही लास्ट पार्ट थे इसके, बेटा हमने लिख लिए हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखिएगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेटा, रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रूट्स। ठीक है, और बेटा आप इसको रूट्स ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रूट्स भी लिख सकते हैं। अब बेटा देखिए हमने इसका क्या लेना है, सम ऑफ रूट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो बेटा हमारे पास क्या क्या है, सम, इन दोनों को यानी कि हमने आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो बेटा देखिए हमारे पास जब इसको प्लस करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बेटा हमने क्या लेना है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल P, और हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बेटा देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो अगर आप इसको देखें तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, ये इससे कैंसिल, माइनस 5, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 4। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स जो है वो बेटा हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स वो हमने 12 बार लिख ली है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसी के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करके देखिए हमारे पास क्या क्या आएगा, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 6x, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। अब बेटा दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन पार्ट है, पार्ट नंबर 6 जो है, इसमें देखिएगा ये हमारे पास दो रूट्स है, सेम एज इट इज उसी की तरीके से ये सॉल्व होगा। तो सोल्यूशन, तो बेटा हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, रूट्स। हमारे पास इसमें क्या क्या रूट्स हैं, एक है -2 प्लस √3, और बेटा -2 माइनस √3। तो इसमें भी हमने क्या लेना है, सबसे पहले बेटा जल्दी से बोले, सम ऑफ रूट। ठीक हो गया बेटा, सम ऑफ रूट्स। तो हम उसे किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से, -2 प्लस √3। ठीक है, और बेटा दरमियान में हमने क्या साइन लगाना है, प्लस का, -2 माइनस √3। ब्रैकेट इसलिए लगाया बेटा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन सा साइन है, माइनस का, तो प्लस ने अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो ये देखिएगा -2 प्लस √3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस √3। तो बेटा ये दोनों प्लस और ये माइनस कैंसिल, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइड बेटा कैंसिल हो जाते हैं, -2 हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, -4। अब हमने इसमें लेना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा कैपिटल P हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3। तो गौर से देखिए बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका मतलब है हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेम एज इट इज जो हमने पहले लगाया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू, माइनस के ऊपर बेटा इवन पावर है, तो +2 की पावर 2 4 होती है, और -3। तो प्रोडक्ट हमारे पास बेटा क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे बेटा हम इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसी में बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे जी, वैल्यूज को पुट करेंगे, x का स्क्वायर, और बेटा हमारे पास क्या है माइनस s हमारे पास क्या है बेटा -4x प्लस p की वैल्यू हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखिए ये बेटा ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 का देखिएगा, लिखा हुआ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है बेटा आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है विद रूट्स। ठीक है, रूट्स की एक्सीडिंग बाय 2, जब वो रूट्स क्या हो, एक्सीड कर जाएं 2 से, यानी कि उसमें +2 हो जाए, देन दोज ऑफ रूट्स, उन रूट्स का ऑफ द
कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो बेटा ले हमने सबसे पहले तो रूट्स लेने हैं, जो रूट्स हम लेंगे बाद में उन्हीं रूट्स को हमने कितने से एक्सीड कर देना है, 2 से एक्सीड करके फिर हमने एक नई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनानी है। वो हमारे पास जो इक्वेशन होगी बेटा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हम सबसे पहले बेटा सोल्यूशन लिखते हैं और इसमें क्या करेंगे, हमने जो इक्वेशन उसने क्वेश्चन में दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपेयरिंग। हम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये देखें एक्स स्क्वायर से कैंसिल, पीछे क्या बच गया, ए की वैल्यू 1। आपको अगर बेटा याद हो हमने एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो है जो हमने 1 की है उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वैल्यू को सॉल्व किया, सेम एज इट इज, ये वही मेथड है अगर आपने किया होगा तो। ये उसी तरीके से मैं यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। बी की वैल्यू बेटा देखें ये भी प्लस, एक्स एक्स से कैंसिल, बी 9 के बराबर हो गया, सी हमारे पास कांस्टेंट है और ये भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 20। अब बेटा हमने कहा कि लेट, हमने यहाँ पे किया लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, या रिक्वायर्ड इक्वेशन भी बेटा आप लिख सकते हैं। तो यानी अल्फा एंड बीटा जो है बेटा वो रूट्स है जो हमने अभी लिए हैं। तो इसका मतलब है जब हम सम लेंगे तो इसी का लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो इसी का लेंगे। तो ले बेटा हमने यहां पर लिया सम ऑफ रूट, क्या हमने कहा सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा जब हमारे पास आ जाए इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का फार्मूला है माइनस बी। बी की वैल्यू बेटा आपके पास है 9 और ए की वैल्यू बेटा आपके पास है 1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, -9 के। तो ये बेटा एज इट इज आपने इसको याद रख लेना है, जो हमने भी कर लिया, ये अब आगे हम यूज करेंगे। अब बेटा इसी का हम लेंगे प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा कौन से रूट्स है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास फार्मूला क्या होता है C ओवर A। तो जब हम अल्फा बीटा, जहां भी बेटा आपने प्रोडक्ट रूट्स इस तरीके से निकालना है तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे, ये याद रख लें, एमसीक्यूज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। C की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 20 और A की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 1। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया 20 के बराबर हो गया। तो ये बेटा हमने दूसरी वैल्यू भी हमने अल्फा एंड बीटा की निकाल ली है। अब हमने क्या निकालना है बेटा, अब हमने इसमें वो चीज निकालनी है कि जो उसने हमें ये कंडीशन दी हुई है कि उसने कहा कि हमारे पास जो गिवन रूट्स है वो एक्सीड करके बाय 2 से। तो यहां हम लिखेंगे सिंस उसने क्या बोला कि जो रूट्स हैं गिवन रूट्स आर एक्सीड्स बाय 2। कितने से एक्सीड करके बेटा 2 से एक्सीड करके, यानी अब जो हमारे पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे 2 अल्फा एक्सीड किए, प्रोडक्ट तो नहीं है, यानी अल्फा प्लस 2 और दूसरा हमारे पास क्या हो गया बीटा प्लस 2। अब ये हमारे पास न्यू रूट्स बन गए, ठीक है, पहले वाले रूट्स तो हमने लेट ये किए थे, अब हमारे पास ये रूट बन गए। अब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, इसका सम लेना है, जिसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बेटा हमारे पास यहां पे क्या होगा पहले हम लेंगे सम ऑफ रूट। क्या लेंगे बेटा इसमें हम लोग सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इसमें हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे एस से, क्योंकि बेटा इसमें हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, ये हम इसी के अंदर यूज करेंगे, ये आपने याद रखना है। आगे तीनों चारों क्वेश्चन के अंदर ये वाले फार्मूले यूज होंगे। अब बेटा देखिए इसका हमारे पास क्या होगा सम, हमने इस रूट का क्या कर देना है जी सम कर देना है। तो ले सर हम इसका आपस में क्या कर देते हैं सम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो एस अल्फा बीटा हम इसको ऐसे अरेंज करके लिखते हैं प्लस 2 प्लस 4। अगर बेटा देखिए अल्फा प्लस बीटा आपने कहीं फाइंड किया हुआ है, यस सर किया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -9 है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पुट करें तो वो हमारे पास कितनी है -9 प्लस 4। तो सम में आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। ये वो आंसर है जिसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यूज करना है। तो अब बेटा हमने इसमें क्या निकालना है दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि बेटा हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो अब बेटा देखिए अल्फा प्लस 2, अल्फा ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है और
2 ने भी इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये बड़ा आसान तरीका है जो मल्टीप्लाई करने का है। तो देखिए अल्फा बीटा जब मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा 2 बीटा, और 2 2 हमारे पास क्या हो गया 4। तो P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, इन दोनों में बेटा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अब हम यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा, पहले अल्फा बीटा लिखा हो तो अल्फा बीटा ही लिख ले, एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया बेटा। तो अब हम ये दोनों वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, यहां पर पुट कर देंगे। तो पुट करें बेटा इसी इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का आंसर बेटा आपने वो निकाला हुआ है 20 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपने बेटा -9 निकाला हुआ है, और प्लस 4 हमारे पास ये आ गया। अब बेटा देखिए P ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 18 प्लस 4, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 में से आपने बेटा ये 18 को माइनस किया तो 2, 2 में आपने 4 ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। तो प्रोडक्ट बेटा हमारे पास P की वैल्यू ये आ गई। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट हमारे पास क्या है, सो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन आप लिख ले बेटा, तो वो है एस एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा पुटिंग द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। अब देखें एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा माइनस एस, एस की वैल्यू बेटा आपने क्या निकाली है -5, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे -5x प्लस पी, पी की वैल्यू बेटा हमने क्या निकाली है 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा हमारे पास ये आ गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 3 एक्सरसाइज 2.3 का देखिएगा, बिल्कुल जैसे हमने अभी क्वेश्चन 1 किया है, बिल्कुल सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 किया, बिल्कुल वैसे ही है। जस्ट यहाँ पे वहां पे था एक्सीड बाय 2, यानी कि उसमें +2 करना, यहाँ डबल है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा कहता है फाइंड द इक्वेशन वोज रूट्स आर डबल, कहता है जिसके रूट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले। तो अब बेटा हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जो उसने हमें दी हुई है px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, a b और c की हम इसमें से क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ बेटा कंपेयरिंग, तो मैं इसको कंपेयरिंग करूंगा किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो ये हो गया 0। बेटा देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1, a की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 1, b x x से कैंसिल, b प्लस में है यहाँ माइनस में है तो b की वैल्यू होगी -p, और c की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई q। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या लिखना है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटा, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन। अब देखें ये अल्फा है और ये बेटा हमारे पास क्या है बीटा, ये रूट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है सम ऑफ रूट्स। तो पहला बेटा हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो होगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि रूट्स तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या बताया था -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है -p, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया वो क्या आ गया, p आ गया, क्योंकि माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस। अब हमने क्या लेना है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा अल्फा बीटा, क्योंकि रूट्स तो ये हैं तो उसका फार्मूला है c/a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c, c की वैल्यू आपके पास क्या है q, और a की वैल्यू है 1। तो अल्फा बीटा आपके पास किसके बराबर आ गया, q के बराबर आ गया। बेटा ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने वो कंडीशन जो उसने हमें सवाल में दी है अब हमने वो फॉलो करनी है। वो क्या है, सिंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर डबल। अब बेटा वो हमारे पास क्या हो गए हैं, डबल हो गए। अब रूट हमारे पास क्या है, एक अल्फा था और एक क्या था बीटा था। तो अब न्यू रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो न्यू हमारे पास रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा, क्योंकि वो कह रहा है ये तो डबल हो गए हैं। तो जब डबल हो गए तो अब हमने इसका सम भी लेना है और इसका हमने क्या लेना है प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। तो बेटा इसका सम ऑफ रूट s होगा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि अब नए रूट्स तो ये हैं इनको हम प्लस करेंगे। तो
बेटा हम इसको प्लस करेंगे जब, तो 2 इन दोनों में कॉमन है और अंदर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए बेटा 2 अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर है, हमने ये फाइंड किया हुआ है p के बराबर है, तो हमने बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 2p, तो ये सम आ गया। अब हमने इसी का आगे लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है कैपिटल P, यानी अल्फा इन दोनों का हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 अल्फा और 2 बीटा आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बेटा आपने क्या निकाली थी, क्यों निकाली हुई थी, तो बेटा हमने इसमें क्या पुट कर दिया, प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया 4Q। तो बेटा ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, जल्दी से बताइएगा, हमें तो याद है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसी के अंदर बेटा हमने क्या करनी है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आप इसमें पुट करना चाहते हैं बेटा आपने वो पुट कर ले, किसकी आगे एस एंड पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा देखें एस की वैल्यू क्या है, जो से मुराद बेटा जो हमने यहाँ फाइंड की है, एस की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है 2p है, 2p और साथ क्या हो जाएगा x प्लस p, p की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 4q, तो इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए हमारे पास आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने आ गया। अब बेटा ये क्वेश्चन बड़े आसान थे, तो उम्मीद है आप इसको साथ साथ समझ भी रहे होंगे, साथ साथ बेटा इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो आपके सामने स्टेटमेंट देखिए लिखी हुई है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन। आपने एक इक्वेशन बनानी है, वो रूट्स आर, नीचे उसने हमें बेटा इसके सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और सारे पार्ट्स के अंदर हमने यही इक्वेशन जो है वो बेटा क्या करनी है, यूज करनी है, और इसी के जरिए हमने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। तो बेटा ये जो हम पहला स्टेप करेंगे ये आपने याद रखना है, ये पेपर में क्योंकि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कोई एक पार्ट आएगा, जो ये मैं पहली कैलकुलेशन करूंगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये पेपर में जो मैं पार्ट सॉल्व करूंगा तो ये आंसर जो कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे ये सारे पार्ट के अंदर ये उसका हिस्सा होगी, ये आपने हर पार्ट के अंदर कैलकुलेशन करनी है। जबकि यहाँ पे तो मैं हर पार्ट के अंदर कैलकुलेशन नहीं करूंगा, जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे जो भी पार्ट आएगा 1 से लेकर 5 6 जितने भी पार्ट है इसके, तो आपने ये वाला जो हम कैलकुलेशन का हिस्सा करेंगे ये आपने हर पार्ट के अंदर ये करना है, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं, देखिएगा ये हमारा पहला पार्ट है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो बेटा हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा ये मैं बता भी दूंगा, जब हम नेक्स्ट पार्ट करूंगा तो बताऊंगा मैं कौन से पार्ट की बात कर रहा था। अब बेटा देखें इसमें तो हमने पहले रूट उसने बता दिया, अल्फा एंड बीटा इसके रूट हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट अल्फा एंड बीटा, वैसे रूट से पहले बेटा हमने वो इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कंपेयरिंग, ठीक है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल, कोफिशिएंट इसके पास क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ए किसके बराबर हो गया 1, अब बेटे बी किसके बराबर हो गया 2, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, और सी किसके बराबर है बेटा 4, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 4। अब हमने पहले तो बेटा इसका सम लेना है और इसका प्रोडक्ट लेना है, किसका, जो हमने उसने ये रूट दिए, हम कहते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब बेटा ये हमारे पास रूट्स ऑफ क्या है, इक्वेशन है, तो अब इसका हम पहले सम लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा सम ऑफ रूट्स। तो इसका सम ऑफ रूट्स जब ये सूरत हाल आ जाए, ए बी सी की वैल्यू लिखी हो, तो बेटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा माइनस बी ओवर ए, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 2 और ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया -2 के, ले बेटा ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसी अल्फा बीटा का हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो हमारे पास क्या होगा अल्फा बीटा, उसका फार्मूला बेटा क्या है सी ओवर ए। तो अब बेटा देखें अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया 4। ये बेटा पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, यहां तक ये हिस्सा आपने हर क्वेश्चन का जो पार्ट सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये वाली कैलकुलेशन हर हाल में
होगी। ठीक हो गया बेटा। तो ले बेटा ये मैंने यहां तक लिख लिया। अब नाउ हमारे पास जो उसने सवाल दिया है, अब हमने इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने कहा नाउ 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। तो बेटा ये हमारे पास उसने कहा है कि ये रूट्स हैं, तो हमने इनका भी तो सम निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू रूट्स बन गए, ये हमारे पास न्यू रूट्स हैं 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। तो हमने क्या लिखना है बेटा यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स। तो बेटा इस रूट्स का सम क्या होगा, यानी कि s, हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है बेटा, प्लस कर देना है। तो अब हमने जब इसको प्लस किया तो क्या होगा, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। अब बेटा देखिए डिनोमिनेटर दोनों चेंज है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ नीचे ऐसे एलसीएम में ले लेंगे। जब बेटा इस तरीके से वैल्यू एलसीएम में लेंगे तो ये बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई, अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब इसमें बेटा वैल्यू हमने जो फाइंड की है पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने क्या फाइंड किया हुआ है, -2, और बेटा आपने अल्फा बीटा क्या फाइंड किया है सर, वो हमने 4 फाइंड किया हुआ है। 2 1 2, 2 2 4, तो सम का आंसर क्या आ गया, -1 ओवर 2। ये वो सम है जिसकी वैल्यू हम बेटा हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हुए रूट्स की उसमें पुट करेंगे। अब हमने बेटा इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसके लिए हम p लिखेंगे और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो p बेटा हमारे पास क्या होगा, p हम लिख लेंगे, p इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें बेटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा किसकी वैल्यूज हमने पुट करनी है, 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 4, तो ले बेटा प्रोडक्ट का आंसर भी आ गया। अब हमने बेटा लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स वो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसी के अंदर बेटा अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, एक तो हमने s की वैल्यू पुट करनी है जो आपने ये फाइंड की हुई है, और वो क्या है बेटा मेरे पास -1 ओवर 2। तो मैंने लिख लिया -1 ओवर 2 x प्लस p। p की वैल्यू आपने बेटा 1 ओवर 4 यहाँ पे ये निकाली इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में बेटा एक 2 लिखा हुआ है, एक 4 लिखा हुआ है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, तो 4 बड़ी वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो बेटा हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 1 ओवर 2 x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4। बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 4 से कैंसिल, तो ये 1 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर विल बी 0। तो बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है रूट्स की, वो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। बेटा जो मैंने आपको चीज बताई थी कि ये जो पहला पार्ट है ये हमने हर पार्ट के अंदर करना है, लिहाजा मैं इस पार्ट को रिमूव नहीं करूंगा। अब मैं जो सॉल्व करूंगा सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखूंगा, उसके नीचे ये कैलकुलेशन आपने करनी है, थर्ड पार्ट यहाँ लिखूंगा, ये कैलकुलेशन इसी तरह रहेगी, 4 पार्ट जितने भी हैं ये हम रिमूव करके ये वाले पार्ट की कैलकुलेशन जो है वो हम करते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो है ये 2 हम अभी सॉल्व करेंगे। तो अब बेटा देखिए जो पार्ट नंबर 2 है मैंने आपके सामने लिख लिया। मैंने बताया था कि ये कैलकुलेशन हमारी हर पार्ट के अंदर होगी, तो लिहाजा ये मेरे हर पार्ट के अंदर ये चीज ऐसी रहेगी। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपने ये वाला पार्ट जो है हर पार्ट के अंदर ये सॉल्व इसी तरीके से करना है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब बेटा देखिए अब हमने इसका आगे वर्किंग नाउ जैसे हम आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउ बेटा अब देखिए हमने इसमें क्या करना है, अल्फा एंड बीटा, बीटा एंड अल्फा। अब हमने कहा जो रूट्स हैं, अब यही तो हमारे रूट्स हैं, तो एक हमने कहा जी रूट्स है अल्फा ओवर बीटा और दूसरा हमारे पास रूट्स है बीटा ओवर अल्फा। तो यहां बेटा जरा ध्यान से इसको समझिएगा हम क्या करेंगे। अब बेटा हम यहां पे लेंगे सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। तो बेटा जब इसका सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो जब बेटा ये सूरत हाल होगी तो हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा और बीटा, बीटा अल्फा या अल्फा बीटा मल्टीप्लाई और बेटा एक साथ लिख सकते हैं। अब देखिए
मैंने बताया था इसने इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा और ये बीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब बेटा देखिए क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कहीं वैल्यू है? नो सर, हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो बेटा हम इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं ताकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बने। तो कैसे बनेगा? यहाँ पे हमारे पास 2ab होना चाहिए, तो 2ab नहीं है क्योंकि बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो लिहाजा यहाँ प्लस 2ab होना चाहिए। तो हम बेटा क्या करेंगे, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, जो हमने खुद से लगाया उसको प्लस भी करना है और उसको हमने माइनस भी करना है। अब ये बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनने जा रहा है। देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। तो ले हम इसको अब कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। सम हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बेटा हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो ले बेटा ये हमारे पास फार्मूला इस तरीके से बनेगा। अब इसी के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर -2, अब अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है बेटा हमारे पास 4, तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो अब डिवाइड में क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो बेटा हमारे पास डिवाइड में भी 4 ही है, तो वो भी हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब बेटा देखिए हमने क्या करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, s वैसे ही आ जाएगा, और बेटा -2 का हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा +4 माइनस 4 2 8 डिवाइड बाय 4, s इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 4। तो सम बेटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, -1 के। अब हमने लेना है इसका प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल P से शुरू होगा, तो हम इसे लिखेंगे अल्फा ओवर बीटा, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है बीटा ओवर अल्फा, तो हम इसे अल्फा ओवर बीटा लिखेंगे, और दूसरा पार्ट है हमारे पास बीटा ओवर अल्फा। तो बेटा हमने लिख लिया इसको। अब देखिए ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा ये मल्टीप्लाई डिवाइड देखिए नजर आ रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, इधर अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बच गया, सिंपल 1 बच गया, ठीक है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन जो है आपस में कट होगी। तो बेटा हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स, तो वो हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, इसी के अंदर वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा देखें x स्क्वायर माइनस sx, s की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है -1 है, और x प्लस p की वैल्यू आपके पास 1 है, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ 1 ना भी डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये हमारा इस पार्ट का जो है वो आंसर आ गया। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करेंगे बेटा, उसके अंदर भी यही पार्ट हमारा यही तक रहेगा, आगे हम यहाँ पे उसके सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। जी बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जो है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। अब ये पार्ट जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये हमारा हर पार्ट के अंदर जो है ये सोल्यूशन का हिस्सा रहेगा। ये बेटा इसलिए बार बार रख रहा हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, हम उनको बता भी देते हैं कि भैया आपने ये वाला सोल्यूशन बार बार करना, लेकिन जब वो हमारा सोल्यूशन देखते हैं तो बाद में कहते हैं सर ने तो ये किया नहीं था, तो वो भी अपना इस चीज को स्किप कर जाते हैं। इसलिए ये हमेशा साथ रहेगा, जो पार्ट भी आप करेंगे उसके नीचे पहला सोल्यूशन ये, फिर ये वाला हिस्सा जो है वो हर पार्ट में शुरू करेंगे। तो चलते हैं बेटा, अब देखिएगा हमने इसी का क्या लेना है, क्योंकि ये हमारे पास रूट्स हैं, तो नाउ हमारे पास जो रूट्स है वो क्या है, हमारे पास रूट्स है बेटा क्या 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा एंड 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब बेटा हमने इसी रूट का क्या लेना है सम भी, और इसी रूट का क्या लेना है प्रोडक्ट भी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स। तो बेटा इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब बेटा देखिए पहले तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सम को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और फिर ये फ्रैक्शन वाले हम लिख लेंगे -1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा। इन दोनों का तो बेटा हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, 2 अल्फा इसमें कॉमन क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा, इसमें बेटा 2 कॉमन था, और इसमें हम क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अब बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। कॉमन क्यों लिया बेटा, क्योंकि हमारे पास बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, इसलिए हमने कॉमन लिया। अब इसमें बेटा हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा
प्लस अल्फा। तो इसको भी बेटा हम अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करने से ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। तो अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यूज, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए वैल्यूज किसकी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, तो अब बेटा हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं एज सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है -2 है, तो -2 माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 ओवर नीचे अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 4 है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। सम किसके बराबर हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो अब बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास सम जो है वो किसके बराबर हो गया -4 प्लस 1 ओवर 2। तो बेटा हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो इससे मल्टीप्लाई -4 2 जार 8 प्लस 1, तो सम किसके बराबर हो जाएगा -7 ओवर 2 के। अब बेटा हमने क्या लेना है प्रोडक्ट लेनी है अब, तो प्रोडक्ट हम किसकी लेंगे इन्हीं नंबर्स की, इन्हीं के रूट्स की लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब बेटा इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लोग p से प्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है हमारे पास 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, और बेटा क्या है 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो अब देखें हम इसको बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ये 2 अल्फा और 2 बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गए, फिर बेटा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा -2 अल्फा 1 ओवर अल्फा। अब बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 बीटा और 1 ओवर बीटा। अब बेटा देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 1 जार 1 और अल्फा बीटा आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गए। अब बेटा देखिए हम इसको क्या करेंगे प्रोडक्ट किसके बराबर है 2 2 जार 4 अल्फा बीटा माइनस ये अल्फा इससे कैंसिल -2 बीटा इससे कैंसिल -2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। तो बेटा ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई, तो अब हम p लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज, बेटा पुटिंग द वैल्यूज। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा 4 अल्फा बीटा बीटा किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो हमने लिख लिया 4 -2 -4 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा फिर किसके बराबर है बेटा हमारे पास वो 4 के बराबर है। तो ये p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 16 -4 प्लस 1 ओवर 4। अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे, तो प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा बेटा देखिएगा 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 और प्लस 1 ओवर 4। तो p इज इक्वल टू बेटा इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 4 4 12 जार कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1, तो प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया बेटा 48 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अब बेटा 48 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 4। बेटा प्रोडक्ट का आंसर भी आ गया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यूज करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी एस एक्स का स्क्वायर, वैसे ही सम हमारे पास बेटा किसके बराबर है -7 ओवर 2 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7 ओवर 2x प्लस p किसके बराबर है बेटा हमारे पास 49 ओवर 4 के बराबर है इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए स्टेप यहाँ से यहाँ ले आया हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2x प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए ये 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो बेटा 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेटा 49 ओवर 4 इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई और 0 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बेटा 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, तो 7 2 जार क्या हो गया बेटा 14x प्लस ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो 49 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर आया इस इक्वेशन का। तो उम्मीद है बेटा आपने इसको समझा भी है और साथ साथ आपने इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर बेटा नहीं बनाए, जब मैं स्क्रीन से साइड पे होता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें या आप इसको रोक लिया करें और आप इसके नोट्स जो है वो अपने पास बना लिया करें। जी बेटा पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे कि आपको पता है उसके अंदर पहला सोल्यूशन ये होगा, उसके बाद आगे ये आपने बेटा जब सॉल्व कर लिया फिर हम यहाँ से आपने आगे सॉल्व करना है। नाउ बेटा हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन है। कौन कौन से रूट है
अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसका सबसे पहले बेटा क्या लेंगे, सम ऑफ रूट लेंगे। ले बेटा हम लेने लगे हैं सम ऑफ रूट्स। तो बेटा रूट्स का सम s है, आपने इनका क्या ले लेना है, प्लस। अब बेटा मुझे ये बात बताएं कि क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है? नहीं सर, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है। तो क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल पार्ट नंबर इसका जो हमने 2 किया था बिल्कुल सेम एज इट इज, हमने इसको होल स्क्वायर बनाना ताकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बने। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2ab, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, तो 2ab और प्लस किया तो खुद से हमने साथ उसको क्या करना है, माइनस b करना है। तो अब बेटा ये पूरे का पूरा होल स्क्वायर बन गया। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब बेटा हमने इसका क्या ले लेना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और आगे बेटा माइनस 2 अल्फा बीटा हमने इसी तरीके से लिख लेना है। अब कहीं बेटा टीचर क्या करते हैं, इसके फौरन बाद ये फार्मूला लगवा लेते हैं, वो भी बात ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा मसला क्या है कि आपको ये कैलकुलेशन प्रॉपर आनी चाहिए और आपने ये स्टेप ऐसे ही करने हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, पेपर जो है चेकर भी वो भी आपके स्टेप्स को देखता है और आपके कैलकुलेशन मेथड को देखता है और उससे अंदाजा होता है कि बेटे ने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा क्या वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या है, -2। वेरी गुड, -2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा देखिए क्या है हमारे पास, 4 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो सम किसके बराबर हो गया, माइनस के ऊपर इवन पावर है, 4 -4 2 8। तो सम किसके बराबर हो गया हमारे पास, -4। तो ले बेटा ये वो सम की वैल्यू है जिसको हमने यूज करना है। अब हम निकालेंगे बेटा, इसमें क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट इसकी बड़ी आसान है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बताइएगा, p से। तो किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मुझे ये बताएं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है हमारे पास? नहीं सर, हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है, हमारे पास है अल्फा बीटा। बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर में कर सकते हैं। अब बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें और देखिए क्या आता है, p इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है, 4 का हो जाएगा स्क्वायर। प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर हो गई, 4 का स्क्वायर आपके पास बेटा क्या होता है, 16। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया है। अब बेटा हमने वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट यहाँ पे लिखनी है। और क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स। तो बेटा रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ज़बानी याद हो गया होगा बेटा अब आपको यहाँ पे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो बेटा जब वैल्यूज को हमने पुट किया तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, -4 है, तो -4x प्लस p की वैल्यू हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस कैसे है बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है बेटा आपके इस क्वेश्चन का। देखिएगा ये वाला हिस्सा जो बेटा सोल्यूशन आपने साथ करना ही करना है। अब हम बेटा इसका जो है वो ये आप सोल्यूशन जब कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो बेटा देखिएगा हमारे पास क्या होगा, अब हमने बेटा इस पे लिखना है सबसे पहले रूट्स। हमें पता है बेटा ये हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है, और रूट्स क्या है, 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1। ठीक है बेटा, आप इसमें ये भी लाइन लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले तो हम इसका लेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो बेटा सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होंगे, बेटा सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, सम और रूट्स क्या है, 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। तो सम इज इक्वल टू 2 अल्फा और इसको हम इसके साथ कंपेयर करके क्या कर देंगे, 2 बीटा। अब बेटा हमारे पास देखिएगा ये -1 ये -1 हो जाएगा -2, इसमें से बेटा 2 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -2 सम इज इक्वल टू। अब यहाँ पे तो हम लिखेंगे सबसे पहले बेटा क्या, पुटिंग द वैल्यूज। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा सर -2 के बराबर है, और ये ऑलरेडी -2, सम इज इक्वल टू -4 -2। तो सम बेटा किसके बराबर हो गया, -6 के बराबर हो गया।
ये तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या लेना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, p किसके बराबर होगा, इसको बेटा हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो ले बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर -1 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो बेटा हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फा ने 2 बीटा -1 से मल्टीप्लाई होना है और -1 ने भी 2 बीटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, इस तरह। ओके हो गया बेटा। अब p इज इक्वल टू देखिएगा 2 2s are 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा, अब -2 बीटा +1। तो अब बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, इसकी तो हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा हमने क्या करना है, इसमें से -2 कॉमन लेना है, क्योंकि ताकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बने। कैसे बेटा प्लस बना, माइनस कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, तो माइनस बाहर तो अंदर प्लस, 2 बाहर पीछे अल्फा रह गया, माइनस बाहर कॉमन आ गया प्लस, और इधर क्या रह गया 2 बाहर और पीछे बीटा रह गया +1। तो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास बेटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा हमारे पास 4 के बराबर है, -2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -2 के बराबर है और +1। तो प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, 16 माइनस माइनस प्लस +1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4। तो बेटा आंसर क्या आया 21। प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया। लास्ट पे हमारे पास क्या रहेगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट हमारे पास क्या है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम बेटा क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस sx, s की वैल्यू हमारे पास क्या है -6x प्लस p, p की वैल्यू है 21 इज इक्वल टू 0, x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ले बेटा ये हमने इसके सारे के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आप इनके नोट्स भी बनाएंगे, और बेटा अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जैसे हम डेली बेसिस पे बेटा लेक्चर अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिले। बाकी लेक्चर इंशाल्लाह हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।